हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एडर्स। अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो है एडिशन, यानी कि टू बाइनरी बिट्स का एडिशन। अगर आपके पास दो बाइनरी बिट्स है, अगर आपको उसे ऐड करना है तो आपके पास अलग अलग चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दो बाइनरी बिट्स में 0 0, देन 0 1, देन 1 0 एंड 1 1, 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं। तो आपको पता है कि जीरो का जीरो से आप ऐड करवाओगे तो आपको जीरो ही आंसर मिलेगा। जीरो में 1 ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1, और 1 में 0 ऐड करते हो फिर भी आपको आंसर मिलेगा 1। लेकिन आप जब 1 प्लस 1 करते हो तो आपको आंसर मिलता है 0 और एक कैरी बीट मिलता है। ओके, एक एक्स्ट्रा बीट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैरी, क्योंकि डिजिटल में हमारे पास दो ही बीट है 0 एंड 1। जैसे कि हमारे पास डेसिमल में 0 से 9 टोटल 10 बिट्स है, तो अगर आप 1 प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2, क्योंकि वहां पे आपके पास एक और बीट है जिसे हम यूज कर सकते हैं। 1 प्लस 1 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है 1 और 0। तो आप 1 प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 और एक एक्स्ट्रा बीट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं कैरी बीट। ओके, तो ये है हमारा सम जो कि दो बीट का एडिशन है, और यहाँ पे हमारे पास जो बीट है उसे हम बोलेंगे कैरी बीट। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी बाइनरी बिट्स का एडिशन कर सकते हैं। तो अगर हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसी चीज को कॉम्बिनेशनल सर्किट की मदद से डिजाइन करना है तो हम इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो बिट के एडिशन के कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। और इसके लिए जो सर्किट्स यूज होते हैं उसे बोलते हैं एडर्स। ओके, तो अगर आपको दो बिट का एडिशन चाहिए, टू बिट एडिशन चाहिए, तो इसे बोलते हैं हाफ एडर्स। ओके, इसे बोलते हैं हाफ एडर्स। और अगर आपको तीन बीट का एडिशन चाहिए, तीन बीट का एडिशन चाहिए, 1 + 1 + 1 और 1 + 1 + 0, तो तीन बीट का जो एडिशन है इसके लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज होता है उसे बोलते हैं फुल एडर्स। और इस फुल एडर्स की मदद से आप कोई भी बाइनरी बिट्स का एडिशन करवा सकते हो, जो कि कॉम्बिनेशन है हाफ एडर्स का। ओके, हाफ एडर में अगर आपके पास दो बिट का एडिशन है, अगर आपको तीन बिट का एडिशन करवाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस दो बिट के एडिशन करवाएंगे यूजिंग हाफ एडर। हाफ एडर से हमने इन दोनों बिट को ऐड करवा दिया तो आपको एक आंसर मिलेगा। जो भी आंसर मिलेगा इसमें फिर से 1 को ऐड करवाना है विद द हेल्प ऑफ अनदर हाफ एडर, तो आपको मिलेगा जो भी सम है वो सम प्लस सम और एक कैरी। ओके, सम और कैरी। तो दो हाफ एडर को यूज करके आप तीन बिट का एडिशन करवा सकते हो जो कि हमें फुल एडर से मिल सकता है। ओके, तो इस वीडियो में हम इसी एडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है हमारा हाफ एडर। हाफ एडर का जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है, हमारे पास टू बाइनरी बिट्स है जिसे हमें ऐड करवाना है। ओके, तो हाफ एडर कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें हमारे पास दो इनपुट्स है। फिर से हम वही जो हमारी प्रोसेस थी वही रिपीट करेंगे कि अगर आपको कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करनी है तो हमें क्या करना है, पहले कितने इनपुट सिग्नल है और कितने आउटपुट सिग्नल है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है और दो आउटपुट सिग्नल है। अगर आप इनपुट सिग्नल को बोलते हो ए एंड बी, जैसे कि हमने हर वक्त यूज किया था। ओके, तो ए एंड बी दैट आर द इनपुट सिग्नल्स। ओके, और हमको आउटपुट में मिलेगा एक सम का बीट और एक कैरी का बीट, तो ये हो गया सम एंड ये हो गया कैरी। ओके, और ये है हमारा हाफ एडर। तो जो हमारा पुराना प्रोसेस था वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। जो पहला हमारा स्टेप था कि नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल एंड नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल देख लो, हमें मिल गए हैं इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल, उसे कोई सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। तो हमने दूसरे स्टेप में उसे ए बी इनपुट दे दिए और आउटपुट में सम और कैरी दे दिया है।
तीसरा स्टेप था जो भी आपके पास लॉजिक है उस लॉजिक की मदद से एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करो। तो हम क्या करेंगे, इसका ही ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट सिग्नल से ए एंड बी, तो इनपुट सिग्नल पहले लिख लेते हैं ए एंड बी। आउटपुट सिग्नल में हमारे पास है सम एंड कैरी। ओके, और हमारे पास दो इनपुट सिग्नल है, यानी कि टू इनपुट सिग्नल के लिए हमें 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। ओके, तो इनपुट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे 0 0 0 1 देन 1 0 एंड 1 1। ओके, इस तरह से हमें 4 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर आप 0 + 0 करोगे तो आपको आउटपुट में सम क्या मिलेगा, 0। सम 0 है और कैरी भी 0 है। ओके, 0 + 1 करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा सम 1 एंड कैरी इज इक्वल टू अगेन 0। देन अगर आप 1 + 0 करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1 सम एंड कैरी इज इक्वल टू 0। 1 + 1 जिसमें चेंज हुआ था, तो सम उसमें मिला था आपको 0 और कैरी मिली थी 1। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। अगर आपके पास ट्रूथ टेबल है तो आप इस ट्रूथ टेबल की मदद से एक बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हो। तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, तो कि बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से, ए हो गया हमारा सम, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। अगर आप इस ट्रूथ टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास है सम, तो एक आउटपुट और बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिलेगा सम के लिए। ओके, और सम के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा वो किस तरह से लिखेंगे, तो कि जहां पे भी बुलियन एक्सप्रेशन, जहां पे भी सम की कॉलम में 1 1 है उसकी मिनटर्म बनानी है। तो यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, इसकी मिनटर्म बनाएंगे। ओके, तो इसकी मिनटर्म क्या बनेगी, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, और बी की वैल्यू 1 है तो बी एज इट इज आएगा। तो ये हो गई फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट मिनटर्म। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास दूसरी बार 1 है तो 1 की जगह पे हम एक मिनटर्म बनाएंगे। तो ए की वैल्यू 1 है तो ए एज इट इज आएगा, बी की वैल्यू 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सम। ओके, सम का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो आपको जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि ए जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये है ऑर गेट का, जिसे आप कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये है एक्स और गेट का। ओके, तो एक्स और गेट की मदद से आप 2 बिट का एडिशन करवा सकते हो, तो आपको सम मिल गया है। और एक आपको एक्सप्रेशन मिलेगा कैरी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कैरी। ओके, और जो आपको कैरी के लिए बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, इसका एक मिनटर्म बनाएंगे। तो यहाँ से हमें मिनटर्म मिलेगी कैरी के लिए, तो ये होगी ए बी, क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 1 है, 0 की नहीं है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। तो ये हो गया कैरी के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है तो थर्ड स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है उससे एक लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। तो हम लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स और गेट है और यहाँ पे एंड गेट है, तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक सर्किट है उसे इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें 2 इनपुट होंगे ए बी। ओके, तो अगर हमें सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और गेट बना लेंगे। तो ये हो गया एक्स और गेट, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, सम मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आउटपुट, दैट इज सम। 2 इनपुट थे, दोनों इनपुट से आप एक्स और गेट लोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया सम। और हमें चाहिए ए बी, दैट इज कैरी। तो ए बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से ए और बी को ले लेंगे और एक एंड गेट में लगा देंगे, ताकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट कैरी मिल सके फिर से। तो यहाँ पे मैं एक एंड गेट ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटपुट में क्या मिलेगा, कैरी मिलेगी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको कैरी बिट एंड इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट जो भी मल्टीप्लिकेशन इनपुट में दे रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो ये हो गया हाफ एडर का एक लॉजिकल डायग्राम। इस तरह से आप कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हो। जो भी स्टेप हमने लिखे हैं यहाँ पे, पहला स्टेप क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे
कितने इनपुट थे उसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 2 इनपुट थे, 2 आउटपुट थे। फिर जितने भी इनपुट है उसे किसी ना किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करो। तो मैंने यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट सिग्नल और 2 आउटपुट सिग्नल सम और कैरी यहाँ पे नोट कर दिए। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक था उसकी मदद से एक ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। ट्रुथ टेबल में हमारे पास जो भी आउटपुट है उसमें सम के 2 1 मिल रहे थे, इसकी मिनटर्म बनाई और दोनों को ऐड करवाया तो हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन मिल गया। बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ एडर का इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। क्लियर, जो कि 2 बिट को ऐड करके हमें सम और कैरी दे रहा है। ओके, इसी तरह से अगर हमें 3 बिट का एडिशन चाहिए, 1 + 1 + 1, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 1 को ऐड करवाने के लिए एक हाफ एडर यूज करेंगे। ओके, इसका जो आंसर मिलेगा इसको फिर से इससे ऐड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका आंसर मिला हमें 1, तो इन दोनों को फिर से ऐड करवाने के लिए एक और हाफ एडर यूज करेंगे। तो 2 हाफ एडर को ऐड करके हम एक फुल एडर बना सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा इसे हम बोलते हैं फुल एडर। तो कैसे बनेगा जल्दी से देख लेते हैं। ओके, हाफ एडर की लिमिटेशन एक ही है कि इसमें हम सिर्फ 2 ही बिट ऐड कर सकते हैं। अगर हमें 3 बिट ऐड करवाने हैं तो हमें फुल एडर में जाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फुल एडर। फुल एडर यानी कि 3 बिट का एडिशन। अगर हमें 3 बिट का एडिशन चाहिए तो हम फुल एडर को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट अभी कितने होंगे, 3 इनपुट होंगे। आउटपुट में क्या मिलेगा, फिर से वही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फुल एडर, जिसमें हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल है। पहला स्टेप था नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोट करो। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट और 2 आउटपुट है। दूसरा स्टेप, जो आपके पास इनपुट और आउटपुट है इसे कुछ वेरिएबल से या सिंबल से रिप्रेजेंट करो। तो मैं यहाँ पे ए, बी एंड सी 3 इनपुट सिग्नल और आउटपुट में सम एंड कैरी एज इट इज फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास जो एडिशन है, इस एडिशन को अगर हमारे पास 3 बिट है और इस 3 बिट को हमें ऐड करवाना है तो हम फुल एडर यूज करेंगे और हमें आउटपुट में मिलेगा सम और कैरी। ओके, यहाँ पे आपको अगर 3 बिट का एडिशन कुछ इस तरह से करना था 1 1 0 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 1 + 1 करोगे तो आंसर मिलेगा 0। ये हो गया हाफ एडर। हाफ एडर में हम 2 बिट का एडिशन करवा सकते हैं। तो हाफ एडर से अगर आपने एडिशन करवाया 1 + 1 तो आपको आंसर मिलेगा, सम मिलेगा 0 और 1 कैरी बिट मिलेगा। तो कैरी बिट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल अभी हो गए हैं। ओके, 1 1 एंड 0। तो तीनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए, बी एंड सी है, इसका यूज करेंगे। तो अगर आपको ए, बी, सी का एडिशन करवाना है तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी ऑलरेडी थे और यहाँ पे सी बिट कैरी बिट मिल रहा था। इस कैरी बिट को हम बोलेंगे सी इन। ओके, तो ये सी इन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो भी आपके पास कैरी बिट यहाँ पे मिल रहा है वो कैरी बिट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। 2 बिट हमारे पास ऑलरेडी थे, ए एंड बी। ओके, जिसका एडिशन यहाँ पे भी हमने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास कैरी बिट क्या था, कैरी बिट 0 था। तो ए, बी और सी, तो इन तीनों को यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपको सम और कैरी बिट मिलेगा। जो भी कैरी बिट यहाँ पे मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस कैरी बिट को लेके हमें फिर से एडिशन करना है, वो यहाँ आ जाएगा और ए बी हमारा एज इट इज है यहाँ पे। तो आपका अभी एडिशन होगा a = 1 जो कि यहाँ पे है, b = 0 एंड कैरी बिट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो सी इन क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इस तरह से आप फुल एडर का यूज करके 3 बिट का एडिशन करवा सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो रखा था उसे एज इट इज रखता हूँ और जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसके लिए हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल एंड नंबर ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल है ए, बी, सी एंड आउटपुट सिग्नल है सम एंड कैरी। हो गया। तो अभी हमारे पास 3 इनपुट सिग्नल है, तो 3 इनपुट सिग्नल के लिए हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउटपुट कितने मिल सकते हैं, टोटल 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, क्योंकि 2⁻³ कितने होंगे, 8 होंगे। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से, 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 1, then 1 0 0, then 1 0 1, then 1 1 0, then 1 1 1। ओके, तो ये हो गया हमारे 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इससे सम और कैरी बिट देखने हैं। तो अगर आप 0 प्लस 0 प्लस 0 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0। कैरी बिट एक भी नहीं है तो यहाँ पे कैरी भी 0 रहेगा। यहाँ पे 0 प्लस 0 करोगे तो 0, एंड 0 प्लस 1 करोगे तो 1 सम मिलेगा, कैरी बिट 0। यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 1 होगा 1, 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, कैरी बिट 0। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा। ओके, इन दोनों का आंसर 1 मिला है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कैरी बिट 1 मिलेगा और सम 0 मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि 1 प्लस 0 करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, 0 प्लस 1 करोगे तो भी आंसर 1 मिलेगा, लेकिन अगर 1 प्लस 1 किया तो आंसर क्या मिलेगा, 1 0, जिसमें सम है वो 1 है, और सॉरी सम है वो 0 है और कैरी बिट 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 किया तो क्या मिलेगा, सम 0 एंड कैरी 1, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, फिर 1 प्लस 0 प्लस 0 करोगे तो आपका आंसर फिर से 1 मिलेगा और कैरी बिट 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, इन दोनों का आंसर 1 मिला। फिर से 1 ऐड करोगे तो आपको 1 प्लस 1 करना है, तो 1 प्लस 1 में सम 0 और कैरी 1, तो सम 0 कैरी 1। फिर से यहाँ पे 1 प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 0, और उसमें 0 ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, और कैरी बिट 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 सम एंड कैरी 1। ओके, तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, 1 प्लस 1 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 एंड 0, यानी कि सम है वो 0 है और कैरी है 1। तो अगर इस सम में फिर से एक 1 ऐड करोगे तो 1 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 होगा 1, तो कैरी बिट भी 1 और सम बिट भी 1, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 एंड 1। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर आपने इन दोनों बिट का एडिशन करवाया 1 प्लस 1 का, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा आपका 0 सम एंड कैरी बिट 1। ओके, इसमें आपको फिर से 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कहाँ होगा, ऐड होगा सम में, कैरी में नहीं होगा। तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 होगा 1, और कैरी बिट एज इट इज 1। ओके, तो आंसर आपको इस तरह से मिलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल, जिसमें हमने कैरी बिट और सम बिट के जो आउटपुट थे उसे कॉम्बिनेशन से लिख लिए हैं, इनपुट सिग्नल के कॉम्बिनेशन से लिख लिए हैं। अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था जो भी आपको ट्रूथ टेबल मिला है इससे बुलियन एक्सप्रेशन डिराइव करना। तो बुलियन एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे डिराइव करना है तो कॉम्बिनेशन आपके बहुत सारे हैं जिसमें आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक के मैप से इंप्लीमेंट करेंगे और के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, 2⁻3, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन के लिए हमें 8 सेल का एक के मैप डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल सम के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से के मैप डिजाइन कर रहा हूँ, जिससे हम सम का एक बुलियन एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक के मैप। ओके, अगर आपको के मैप नहीं पता है कि किस तरह से सॉल्व करना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे बनाई है, आप एक बार देख लो तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप के मैप डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे के मैप जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल के लिए के मैप। यहाँ पे ए का एरिया था, यहाँ पे एरिया था बी के लिए, और यहाँ पे एरिया आएगा आपका सी के लिए। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर यहाँ पे वापस आना तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम सम के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे है सम इज इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमें ए यूज करना है, जिसमें ए की वैल्यू 0 है और बी सी की वैल्यू 0 1 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है और बी सी की वैल्यू 0 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक आपका 1 आएगा। ओके, ए वाला। नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, तो इसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें ए की वैल्यू 0 है और बी सी की वैल्यू 1 0 है, तो ए की वैल्यू 0 और बी सी की वैल्यू 1 0, तो यहाँ पे 1 आएगा। ए जो 1 है इसके लिए एक कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें ए की वैल्यू 1 है और बी सी की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी सी की वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे 1 आएगा।
नेक्स्ट वन आपका यहाँ पे है जिसमें ए की वैल्यू 1 है और बीसी की वैल्यू भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पे है, बीसी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आपका कुछ इस तरह से के मैप डिजाइन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा के मैप, जिसमें अगर हमें लूपिंग करना है, एडजेसेंट वन को जोड़ के लूप बनानी है, तो हमें लूप बनानी है 1, 2, 4, 8 या 16 की। लेकिन यहाँ पे जो भी वन है वो सभी एक दूसरे से अलग अलग है, एडजेसेंट वन नहीं है, डायगोनल की लूप हम नहीं बना सकते हैं। तो लूप जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, लूप 1, लूप 2, लूप 3 एंड लूप 4। ओके, तो हमें ये नहीं पता था कि कुछ इस तरह से लूप बनेगी, तो ये तो जो हम पहले बनाते थे इस तरह से अगर बनाया होता तो भी हमें सम का बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही होने वाला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो भी हमारी लूप बनी है वो सिंगल वन की बनी है, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे मिन टर्म है वो एज इट इज हमें सम के बुलियन एक्सप्रेशन में मिलेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन सम का क्या मिलेगा आपको, मैं यहीं से लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 1 है, तो पहली मिन टर्म यहाँ से मिलेगी जिसमें ए बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो पहली मिन टर्म मिलेगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, जो आपको यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट लूप है ए इसी की मिन टर्म है। ओके, तो यहाँ पे जो ये लूप है वो ए के एरिया से बाहर है, तो हमें क्या लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए जो लूप है वो बी के एरिया से भी बाहर है, तो हम यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, और सी के एरिया में ए लूप है तो हम लिखेंगे सी। तो जो यहाँ से लिखा है वही आपको यहाँ से भी मिल सकता है। यहाँ पे हमारे पास फिर से 1 है, सम इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिलेगी आपको दूसरी मिन टर्म जिसमें a कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल टू 1 है, तो b एज इट इज c कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि c इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आपको इस वाली जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे बनानी है, तो a जो लूप है इसकी वजह से जो मिन टर्म मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। ओके, जो कि ए के एरिया से बाहर है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ओके, बी के एरिया में है तो बी के लिए हम डायरेक्ट बी लिखेंगे, और सी के एरिया से वो ए जो लूप है वो सी के एरिया से बाहर है तो हम लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से बाकी की दोनों लूप को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड सी। ओके, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक 3 इनपुट के एक्स और गेट का आउटपुट है। अगर आप 3 इनपुट के एक्स और गेट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ही आउटपुट मिलेगा। ओके, जो यहाँ पे आपको मिला है वही मिलेगा। ओके, तो मैंने 3 इनपुट के जो एक्स और गेट का आउटपुट है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपको चेक करना है तो इसे आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हो, तो आपको यही आउटपुट मिलेगा। ओके, ए एक्स और बी एक्स और सी। ओके, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट हमें कैरी के लिए भी एक के मैप डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और के मैप डिजाइन करूंगा जिसमें 8 इनपुट सिग्नल होंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ 8 इनपुट का एक एक्स के मैप जिसमें 8 सेल है और इनपुट सिग्नल वही है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। 0 1 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, यहाँ पे आएगा ए का एरिया, यहाँ पे होगा बी का एरिया, यहाँ पे होगा सी का एरिया। हो गया। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लॉजिक है सम के लिए, इसमें जहाँ पे भी 1 1 मिल रहा है उसको हमें मिन टर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा 1 यहाँ पे है, तो 1 के लिए पहली मिन टर्म मिलेगी 0 1 1, तो 0 एंड 1 1, फर्स्ट 1 आपका यहाँ पे आएगा। दूसरी जो मिन टर्म है वो यहाँ पे बनेगी, तो 1 यहाँ पे है और लॉजिक है 1 0 1, तो 1 0 1 आपका यहाँ पे मिलेगा, 1 एंड 0 1। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 1 0, तो आपका 1 यहाँ पे है और 1 0 यहाँ पे है, तो 1 1 0, तो यहाँ पे आएगा। लास्ट है 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1 कहाँ बनेगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 1 यहाँ पे बनेगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करके इस के मैप को सॉल्व करना है। तो ग्रुप आपके किस तरह से बनेंगे, आप 1 का 2 का 4 8 16 का ग्रुप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 2 एडजेसेंट है, तो हमारी लूप 1 इस तरह से बन सकती है, लूप 2 इस तरह से और लूप 3 इस तरह से बन सकती है। आप एक 1 को नंबर ऑफ लूप में यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कैरी
का बुलियन एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, कैरी का बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा लूप 1 के लिए। फॉर एग्जांपल दिस वन इज लूप 1, तो लूप 1 ए के एरिया में है, हाँ है, तो यहाँ पे आएगा ए। बी के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे हमें नहीं यूज करना है। सी के एरिया में है, हाँ है, तो यहाँ पे आएगा सी प्लस। इसे अगर लूप 2 बोलते हैं तो ये हो गई लूप 2, तो लूप 2 भी ए के एरिया में है तो यहाँ पे आएगा ए। बी के एरिया में है, हाँ बी के एरिया में भी है। सी के एरिया में हाफ पोर्शन ही है तो सी को यूज नहीं करना है। नेक्स्ट जो वर्टिकल लूप है वो L3, तो L3 ए के एरिया में हाफ पोर्शन है तो इसे यूज नहीं करना है। बी के एरिया में है, हाँ है, सी के एरिया में इसमें भी है तो यहाँ पे आएगा बी सी। तो ये हो गया हमारा कैरी के लिए बुलियन एक्सप्रेशन। तो कुछ बार इस तरह से आप के मैप की मदद से कोई भी कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। ओके, इसको अगर आपने डायरेक्टली यहाँ से मिनटर्म बनाया होता तो डायरेक्टली आपको ये जो फंक्शन मिल रहा है बुलियन फंक्शन इस तरह से नहीं मिलता, आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, हर बार जो भी हमें ट्रुथ टेबल मिल रहा है उसे के मैप की मदद से सॉल्व करेंगे। ओके, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ केस में आपको इस तरह से लूप मिलेगी जिसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमने जो के मैप था उस के मैप से बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लिया है। अभी हमें क्या करना है, जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसी की मदद से लॉजिकल डायग्राम है उस लॉजिकल डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, आपके पास जो 3 इनपुट है इस 3 इनपुट को डायरेक्टली एक्स और गेट में लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सम का जो आउटपुट है आउटपुट ऐसे ही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 3 इनपुट सिग्नल है ए बी एंड सी, तीनों को एक्स और गेट में डायरेक्टली लगा देता हूँ ताकि हमें फाइनल आउटपुट सम का है वो डायरेक्टली मिल सके। तो ये हो गया हमारा सम का आउटपुट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम, जिसका आउटपुट है ए एक्स और बी एक्स और सी। 3 इनपुट वाला एक्स और गेट यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा सम। ओके, यहाँ पे ए सी है, ए बी है और बी सी है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो इंडिविजुअल मिनटर्म है और इसे लास्ट में हमें और गेट से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए सी है इसके लिए एक एंड गेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए, जिसे मैं एक एंड गेट में लगा देता हूँ। तो एक एंड गेट इस तरह से बनेगा जिसमें है ए और सी। तो सी को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये हो गया ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। आपको यहाँ पे मिनटर्म मिलेगी ए सी। ओके, यहाँ पे है ए बी, तो ए बी चाहिए तो ए बी के लिए हमें यहाँ पे ए लेना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से ए इनपुट और यहाँ से बी इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ से बी इनपुट, दोनों को एंड गेट में जोड़ देंगे तो एंड गेट का आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए इंटू बी। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा ए इंटू बी। ओके, और चाहिए बी इंटू सी, तो यहाँ से मैं बी ले लेता हूँ और यहाँ से सी ले लेता हूँ। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा और मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा कुछ इस तरह से बी इंटू सी। सभी को जोड़ने के लिए एक एक्स और एक और गेट यूज करेंगे ताकि सभी का एडिशन हो सके। तो सभी इनपुट सिग्नल को और गेट में अप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जिसमें आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा कैरी बिट का, और कैरी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। मिल गया। तो इस तरह से आप इसका कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम डिजाइन कर सकते हो जो कि है फुल एडर के लिए। अगर आप यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल लगाते हो तो आपको यहाँ पे 3 आउटपुट सिग्नल, तो आपको यहाँ पे 2 अलग अलग सम के लिए और कैरी के लिए आउटपुट सिग्नल मिल सकते हैं। यहाँ पे आप सी की जगह पे सी इन भी यूज कर सकते हो जो कि है कैरी इन। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कैरी इन। ओके, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे सभी जगह पे कैरी इन लिखना पड़ेगा। ओके, जो कि है कैरी इनपुट। ओके, इसी चीज को आप इस तरह से भी बना सकते हो कि ये बी 2 वेरिएबल है, इसे एक हाफ एडर से हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे है हाफ एडर, तो हाफ एडर का आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सम एंड कैरी, सम एंड कैरी मिलेगा आउटपुट। ओके, और इस सम में फिर से मैं एक हाफ एडर की मदद से
हाफ एडर की मदद से इस सम में एक और बिट ऐड करवाता हूं जो कि है सी इन, कैरी इनपुट, जो यहाँ पे है। ओके, तो दो हाफ एडर की मदद से आपको यहाँ पे फाइनली सम जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। और जो कैरी मिलेगी, इस कैरी के लिए यहाँ पे जो कैरी है और यहाँ पे कैरी है, इसके थ्रू हमें आउटपुट मिल सकता है। तो इस तरह से अगर आपको फुल एडर में दो हाफ एडर यूज करने हैं तो इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, दो हाफ एडर यूज करने हैं और दो हाफ एडर की मदद से फुल एडर डिजाइन करना है। तो कैसे बनेगा, अगर आपके पास हाफ एडर का डायग्राम है तो हाफ एडर का डायग्राम यूज कर सकते हो, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम था। दो इनपुट ए बी, तो आउटपुट आपका सम मिल रहा था हाफ एडर में, जो कि था ए एक्स और बी। ये हो गया हाफ एडर का सम। और जो कैरी बिट था, उस कैरी बिट में दो बिट का मल्टीप्लिकेशन था विद द हेल्प ऑफ एंड गेट। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा था, कैरी बिट, और कैरी बिट की वैल्यू क्या थी, कैरी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हो गया हाफ एडर, बहुत ही सिंपल था। हाफ एडर इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। ओके, अगर हमें इसमें तीसरा बिट ऐड करवाना है जो कि है सी इन, तीसरा बिट क्या है फुल एडर में, सी इन, तो सी इन को किससे ऐड करना है, फिर से सम में ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दो बिट का जो एडिशन मिलेगा क्योंकि आपको 1 + 1 और इसमें जो आंसर मिल रहा था 0 और एक कैरी बिट, उसमें फिर से एक बिट ऐड करवाना है तो 1 + 0 होगा। और ए जो बिट है ए है सी इन, और ए दोनों 1 1 है ए बी, और ये जो 0 है वो है आपका सम। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1 सम और कैरी बिट एज इट इज। तो इस कैरी बिट को हम एज इट इज रखेंगे और इसमें फिर से एक बिट ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो हाफ एडर को यहाँ पे और एक बार यूज करना है, तो इसी सम को मैं इस कैरी बिट से ऐड करवाऊंगा। ओके, और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और गेट और एक यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स और गेट। तो अभी जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपका फाइनल सम। अगर आप इस सम को सम 1 बोलते हो तो यहाँ पे फाइनल सम मिलेगा, और इस सम की वैल्यू क्या मिलेगी, ए एक्स और बी जो यहाँ पे था, और इसको एक्स और में दिया तो एक्स और सी मिलेगा जो कि है कैरी इनपुट। ओके, तो ये जो था आपका वो तो यहाँ से मिला था। ओके, यहाँ पे एक सर्कल आएगा क्योंकि हमने एक्स और गेट यूज किया है। ओके, तो इन दोनों को जो सम 1 है, इस सम 1 को हमने एक और एक्स और सी इन किया तो एक्स और सी इन आएगा। ओके, तो ये आपका फाइनल सम मिला। और यहाँ से अगर कोई कैरी बिट जनरेट हुआ होता, ओके, अगर आपने इन दोनों को ऐड किया, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे 0 की जगह पे 1 होता तो यहाँ पे भी एक कैरी बिट ऐड होता। ओके, तो यहाँ पे आपको सम 0 मिलता और यहाँ पे एक कैरी बिट मिलता आपको। ओके, तो यहाँ पे 1 + 1 कैरी बिट क्या होता, कैरी बिट भी 0 होता और एक एक्स्ट्रा बिट मिलता जो कि था 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक कैरी बिट के लिए एंड गेट यूज करना पड़ेगा। ओके, जो कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे एक एंड गेट आएगा जो कि इन दोनों को फिर से ऐड करेगा, सम 1 को और कैरी बिट को, कैरी इन को, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको यहाँ पे और एक कैरी बिट मिलेगा। ओके, तो इसे हम कैरी 1 बोलेंगे, इसे कैरी 2 बोलेंगे, जो कि यहाँ पे मिला था, यहाँ पे कैरी 1 और ये कैरी 2। तो इन दोनों को ऐड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं एक और गेट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिट को लेके यहाँ से कैरी 1 और यहाँ से कैरी 2, दोनों को ऐड करने के लिए एक और गेट यूज करेंगे जो कि 2 बिट को ऐड करके आपको आउटपुट देगा। ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइनल कैरी बिट जो कि यहाँ पे है। ओके, तो इस तरह से आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हो हाफ एडर की मदद से। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन है, तो मैं इसे सॉल्व करके दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने एक हाफ एडर यूज किया था और यहाँ पे दूसरा हाफ एडर यूज किया है, तो इन दोनों की मदद से आपको यहाँ पे एक फुल एडर का कॉम्बिनेशन आउटपुट में मिल रहा है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है और कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि ड्रॉ फुल एडर सर्किट यूजिंग 2 हाफ एडर। ओके, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर?
तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आज एडर सर्किट का कॉन्सेप्ट देखा है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए जो सब्ट्रैक्टर सर्किट यूज होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।